सत्संग के बिगर विवेक नहीं होगा। लेकिन मैंने सुबह बताया था उत्तरकांड में बाबा जी ने अच्छा समाधान कर दिया। उत्तरकांड में क्या कहते हैं? बिनु सत्संग न हरि कथा, दोहा कह दिया, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये उत्तरकांड में कह दिया, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। ये मोह नहीं जाएगा जब तक उधर हाथ नहीं लगेगा। हमसे वो नजदीक है, हम यहां से उठेंगे तो वो हमारी तरफ आएगा। हम एक कदम बढ़ते वो 100 कदम बढ़ता है, हम एक कदम हटते वो 100 कदम पीछे हट जाता है। मोह है हमारा। एक अरबिस्तान का सूफी कहता है कि ख्वाब को देखकर भूल मत बावरे, ख्वाब को देखकर भूल मत, ये ख्वाब है, ये दुनिया ख्वाब है। गोस्वामी जी ने भी कहा है यही बात, गोस्वामी जी ने और ढंग से कही, ऋषि जन मुनि की यही है रीति, और स्वार्थ लागी करे उस प्रीति, ये गोस्वामी जी ने बताया। बात तो वो की वही है, ये दुनिया ख्वाब है, ये संसार स्वप्न की माया, ये पलछिन का है, ये दुनिया एक ख्वाब है, एक सपना है। हमारा 60 वर्ष का, 50 वर्ष का, 70 वर्ष का सपना है। कोई 50 वर्ष में गया, कोई 60 वर्ष में गया, कोई 70 वर्ष में गया है। ब्रह्मानंद जी कहते ये संसार स्वप्न की माया, मेला पल छिन का, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का, वो हरि नाम सिमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। हर संत अपनी तरफ से पुकार के गए। तो सूफी क्या कहते? ख्वाब को देख कर भूल मत बावरे, ये तो बाजीगर का खेल है जी, ये बाजीगर का खेल है। तमाशा करने वाला डुक डुक बजाए डबरू, सब बाजीगर। मारवाड़ी भजनों में कहा है, बाजीगर ने खेल रचाया, खूब दिखाया तमाशा, और जल की बूंद से पिंड रचाया, भीतर भरी एक श्वासा हो दिन गुरा, हमें आपरी आशा है। बाजीगर ने खेल रचाया, खूब दिखाया तमाशा, जल की बूंद से पिंड रचाया, भीतर भर दी श्वासा, वो दिन गुरा हमें आपरी आशा। तो ये तो बाजीगर का खेल है जी, ख्वाब को देखकर भूल मत बावरे, ये तो बाजीगर का खेल है जी। रूप यौवन, रूप और यौवन दिन 4 का देख ले, जब लग दीप में तेल है जी। हम तुम दोनों हिलमिल रहे, हम और तुम दोनों हिलमिल रहे, ये तो पलछिन सराय का मेल है जी। ये सराय धर्मशाला, ये सराय मुसाफिर खाना है, सराय है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आज नहीं तो कल। हाँ, हम तुम दोनों हिलमिल रहे, ये तो पलछिन सराय का मेल है जी। चेत में चेत अचेत क्यों आंधरा, आज और कल में उठ जाई, मोह के सोह में, ये सोह आ गया, मोह के सोह में सार नहीं शुद्ध की, तो अंध के धुंध में जन्म जाई, काल को मार कुबुद्धि को रोक के, भरम के कोट को तू भांग भाई, खबर कर खोज ले नाम को, तो याद कर शब्द संभाल भाई। ये हमारा मोह बड़ा जबरदस्त है, पकड़ के बैठता है। वही सो बताया हमारे में। क्या कह रहा था, आपको याद है? जरा बात सुनो तो, क्या बोल रहा था मैं? कब से सुन रहे तो याद तो हो गई। हाँ, हाँ? नहीं, सुनने में नहीं आया। संत की परिभाषा, वो तो बात चल ही रही है। क्या है ये आनंद ऐसा है कि भूल जाते हैं। कभी कभी हमारी भी गाड़ी चूक जाती है। नहीं, तो संत की जो बात कर रहा था, बात बढ़िया आपकी। तो संत उन एक वो, हाँ, अरब के अरबिस्तान के संत ने भी ये भी कहा है, हमारा ये मोह जो है,
तो उदो मोय संत सदा अति प्यारे, है ना। जाकी महिमा वेद उचारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं संतन मोते न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे लाख जतन करिहारे। तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, ये बताया राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। ये हमारा मोह का शो जो बता रहा था आपको, वो ये था, झूलन साहब ने कहा था, मोह मोह के सोह में सार नहीं शुद्ध की, तो अंध के धुंध में ये जन्म जाई, काल को मार कुबुद्धि को रोक के, बरम के कोट को तो भांग भाई, खबर कर खोज ले नाम को, तो याद कर शब्द संभाल भाई। ये वो झूलन साहब ने कहा, मोह के सोह में। तो गोस्वामी जी ने कहा, ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये कह रहा था, याद आया, हमारा मोह जो है वो लगा हुआ है। हाय आहा, मोह तो हमारा ऐसा जटिल हो जाता है, फलाना तो वो नहीं, हमारा कर्जा है। कोई औरत शादी करके 10 दिन में मर जाती है, कोई 10 साल में मरती है, कोई आदमी 10 साल में मरता है, कोई 15 साल में मरता है, कोई 20 साल में मरता है, और किसी का दोनों का साथ बराबर चलता है। एक दूसरे का कर्जा है, लेना देना ये सब साथ में चलेगा, कोई छूटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो भजन करने से, संत की जो बात चले फिर आगे, तो भजन करने से आगे बढ़ते रहो, संत मिलेगा आपको। जब हम योग हो जाए उसके, तो आपसे मिलेगा, ढूंढ लेगा वो तो आपको। वैसे आशीर्वाद नहीं, हम आशीष साहब महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद कैसे देवे? सुबह बात चली थी, आशीर्वाद टेलीफोन पे मांग ले आशीर्वाद। बात सुनो, भगवान बुद्ध बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े भगवान के अवतार है, वो तो अवतारों में नाम है, 10 अवतारों में कई जगह। भगवान बुद्ध एक बार बनारस में पहुंच गए। बनारस पहुंचे तो 500 शिष्य उनके साथ में। क्या ध्यान देना भाई, भगवान बुद्ध के साथ में 500 शिष्य उनके, और वो बनारस पहुंचे। बनारस गए तो बनारस के नगर सेठ ने भगवान बुद्ध के जाके प्रणाम किया, बड़े साष्टांग प्रणाम किए। और प्रभु सन्यासी थे, जंगल में रुके थे, सन्यासी का ही नियम है, जंगल में पेड़ के वृक्ष की छांव में। सेठ ने जाके प्रणाम किया, कल की भिक्षा हमारे यहाँ प्रभु, बड़ी कृपा होगी। सेठ गांव के नगर सेठ, आज हमारे नगर सेठों का किसी को पता नहीं लगता है, अब वो सब प्रथा चली हुई। पहले नगर सेठ राजा के समान होता था, अभी के यंग मैनों को पता नहीं है नगर सेठ क्या होता है, आई नो, पता नहीं बस। पहले नगर सेठ जो होते थे अच्छे श्रीमंत होते थे, तो राजा भी उनका सम्मान करता था, और राजा अपने पास कुर्सी देता था नगर सेठ को बैठने के लिए। राजा तुल्ली होते थे, नगर सेठ की बात चलती थी। तो वो नगर सेठ गए किसके पास? भगवान बुद्ध के पास, और भगवान बुद्ध से बोला कि प्रभु कल की भिक्षा मेरे यहाँ। बोले ठीक है, आ जाएंगे। 500 शिष्य भगवान बुद्ध है। बोले 11 साढ़े 10 ऐसा टाइम दे दिया, उसे 1.25 पैर दिन चढ़े, 1.5 पैर दिन चढ़े, ऐसा बता दिया। बोले ठीक है आ जाएंगे। तो अपने भाषा 10-11 बजे का टाइम दे, 11 बजे भगवान बुद्ध और 500 शिष्य वहां पहुंचे। इस पहले नगर सेठ ने खीर बनाई। खीर बनाई कैसी? अब हम लोग कोई गरीब आदमी की खीर कैसी, दूध में चावल डाल के बच्चों के दे, खीर बढ़ गई है। नगर सेठ की खीर, बड़े काजू पिस्ते केसर इलायची यह क्या मसाले डाले हुए। मैं भी पहले हलवाई था, मुझे याद है खीर का। बड़ी मसालेदार बादाम केसर डाल के खीर बनाई। नगर सेठ की खीर पहले ऐसी थोड़ी होगी, बहुत बढ़िया खीर बनी, बहुत कीमती। नगर सेठ ने एक बना दिया, एक होता है ना कि भाई हम भगवान बुद्ध को परोसेंगे, उनके और अनुयायी थे, उनके शिष्यों को और उनको सब अलग अलग टुकड़ी बना दी। और ये सब तय कर दिया भाई
भगवान बुद्ध समय पर आ गए और बगीचा पीछे था, उस बगीचे में ठहर गए, पेड़ के नीचे बैठे। आए भगवान बुद्ध, बोले नारायण हरि सेठ, कमंडल आगे कर दिया, ध्यान देना भाई, खीर में मत पड़ना। कमंडल आगे कर दिया, बोले सेठ नारायण हरि। तो पति पत्नी दोनों ऐसे खीर डालने लगे, तो नजर पहले जाती है ना, हम बैठते तो नजर पहले जाती है। नजर गई तो कमंडल के अंदर थोड़ा सा पानी था, थोड़ी सी धूल थी। बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले आपके कमंडल में कीचड़ है। बोले वो ठहर जा सेठ, पानी जल लिया, कमंडल को हिलाया, धोया एक दो बार। बोले अब लाओ नारायण हरि, खीर डाल दी सेठ ने, सबको प्रसाद मिल गया। सेठ सेठानी दोनों पांव पड़े, साष्टांग प्रणाम, प्रभु कृपा करो कृपा करो। बोले बोलो। बोले ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि कल्याण हो जाए, बस। बोले और कुछ नहीं। बोले नहीं, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दे। बोले हाँ। बोले सेठ तू बड़ा होशियार तो है, आशीर्वाद चाहिए तेरे को। बोले हाँ। ठीक है, बोले आशीर्वाद देते, पर एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आशीर्वाद की कीमत ज्यादा या तेरे खीर की कीमत ज्यादा? सेठ तो बनिए का बेटा था, बड़ा होशियार था। क्या प्रभु? बोले बात कर दी आपने। बोले क्यों? बोले खीर की क्या कीमत है? कीमत तो आशीर्वाद की है, आशीर्वाद से सब हो जाता है, बराबर बात है। बोले हाँ, बनिए का बेटा होशियार है। बोले खीर की कीमत कोई नहीं है। बोले नहीं। तो बोले सुन मेरी बात। बोले क्या? तो बोले ये मुफ्त की खीर तू इस कीचड़ के कमंडल में डाल नहीं सका, हाँ? मुफ्त की खीर कीचड़ के कमंडल में डाल नहीं सका, तो इस संतों का करोड़ों का आशीर्वाद तेरे इस काया के कीचड़ के कमंडल में कैसे डालूं? तू अपना कमंडल धो ले। हम अपना कमंडल धो ले हुए तो आशीर्वाद तो वैसे ही मिल जाएगा। अपना कमंडल में हिला लेके आशीर्वाद दे दो महाराज, महाराज के बाप का राज दे दे दे। फिर तो रामायण में बताया, वो कपट मुनि ने उसको आशीर्वाद दे दिया प्रताप भानु को, ऐसा हो जाओगे तथास्तु, ऐसा हो जाओगे तथास्तु। तू ठीक है, हाल तो सही, ऐसा बना दिया जो राक्षस बनना पड़ा। ऐसे आशीर्वाद नहीं चाहिए, अपना कमंडल धो लो, आशीर्वाद तो आपके पीछे फिरेगा। समझ में आ गई? तो अपना कमंडल तो धोया नहीं, आशीर्वाद लेने जा रहा है, तो मुफ्त की खीर कीचड़ के कमंडल में डाल नहीं सकता, तो संतों का करोड़ों का आशीर्वाद तेरे को कैसे मिलेगा भाई? सेठ चुप रह गए। तो हम अपना कमंडल धो ले हुए, हमारे अंदर कितना है। इसीलिए भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा, बोले प्रभु कहाँ कुटिया बनाऊं? वाल्मीकि जी ने खूब जगह बताई, रामचरितमानस में प्रमाण है उसका। फिर भी नहीं माने तो वाल्मीकि जी बोले, बोले प्रभु अब आप कहते हो तो एक जगह और है। बोले कौन सी? बोले वो जगह है जहां आप विराज सकते हो और विराजते हो। बोले कौन सी है? बोले प्रभु मेरी वाणी शुद्ध करना चाहते हो आप, तो अब तो मैं ही कहूंगा। बोले बताओ कौन सी जगह है? गोस्वामी जी ने उसको चौपाई में लिख दी, गुल्लेना उंगली के ऊपर 12 है, 12 है, ये 12 12 है, 12 चीजें हैं, ध्यान रखना। गोस्वामी जी ने लिख दिया जो वाल्मीकि जी ने बताया। क्या कहते हैं? काम कोह मद मानन मोहा, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन